ओ शिव शंकर तेरे चरणों में विश्राम मिले, जीवन भर भक्ति का ही तेरा नाम मिले। शिवलिंग पर जल चढ़ाए हम, 16 सोमवार का व्रत निभाए हम। वो शंकर तेरे चरणों में विश्राम मिले। नमस्कार, हाय, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगॉड स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगॉड स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगॉड स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगॉड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोगॉड स्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो, लाइफ चेंजिंग लगती हो, तो इन्फोगॉड स्वामी चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोगॉड स्वामी चैनल। जैसे कि हमने वीडियो शुरू होते ही भगवान शिव शंकर का एक प्यारा सा गीत सुना, तो आपको आइडिया आई होगी कि आज हम भगवान शिव शंकर का श्रावण मास का 16 सोमवार का व्रत सीखने वाले हैं। उसकी पूजा विधि, महत्व और क्यों करना चाहिए और श्रावण मास में क्यों करना चाहिए, ये सब जानकारी हम जानने वाले हैं। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है महत्व 16 सोमवार के व्रत का और क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कब से लेकर कब तक करना चाहिए और इसके क्या चमत्कारिक लाभ है हमारे जीवन में। श्रावण मास शुरू हो चुका है। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रादेशिक हवामान के अनुसार श्रावण मास शुरू हो चुका है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र में 25 जुलाई 2025 को श्रावण मास शुरू हो चुका है। नॉर्थ में शायद 2 हफ्ते पहले ही श्रावण मास शुरू हो चुका होगा और अब तो वहां पे खत्म होने को भी आया होगा। लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो महाराष्ट्र का जो प्रादेशिक हवामान है उसके अनुसार श्रावण मास की तिथि 25 जुलाई 2025 को शुरू हो चुकी है। और श्रावण मास भगवान शिव शंकर के बहुत ही दिल के करीब का मास है। उन्हें श्रावण मास बहुत पसंद है और उसमें की हुई हर एक उपासना, भक्ति उन्हें बहुत ही प्यारी लगती है। तो क्या महत्व है श्रावण मास के इस 16 सोमवार के व्रत का और क्यों शुरू करना चाहिए 16 सोमवार का व्रत हमें श्रावण मास में ही, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो श्रावण मास आते ही हमें 16 सोमवार का व्रत संकल्प करके शुरू करना चाहिए, जिससे 4 या 4.5 मास लगते हैं पूरा होने को, यानी कार्तिक मास तक हमें यह व्रत कंप्लीट कर लेना है। श्रावण मास में ही क्यों शुरू करना है? क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव शंकर का बहुत दिल का करीब रहने वाला मास है। इसी मास में उन्होंने जो हलाहल विष निकला था, असुर और सुर, देवता और असुर के बीच में जो मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से जो हलाहल विष था उन्होंने प्राशन कर लिया। तो वो दिन सोमवार का ही था और श्रावणी सोमवार का ही था। तब से उन्हें नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ और श्रावण मास में ही उन्होंने कह दिया कि ये जब मतलब मेरी जो हलाहल जो विष मैंने प्राशन किया और उससे जो मेरे कंठ में जो हलाहल हुई, जो मैंने प्राशन करके इतना गर्मी हुई, उसे शांत करने के लिए सावन मास में जो भी मेरे पूजा पाठ करेगा, मुझे जल अर्पण करेगा या जो भी जल के समान ठंड चीजें अर्पण करेंगे, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उन्हें संकट से बाहर निकालूंगा। क्योंकि लोगों ने मुझे संकट से बाहर निकाला है जल अर्पण करके, जो मेरा दाह हुआ विष प्राशन करने के बाद। तो इसलिए नीलकंठ ने यानी भगवान शिव शंकर ने श्रावण मास उनके दिल के करीब है ऐसे महत्व बताया था। तो श्रावण मास के 16 सोमवार के व्रत का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। यह व्रत मुख्यतः भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विवाह में देरी हो, वैवाहिक जीवन में समस्या हो, संतान सुख, मानसिक अशांति, इन सब के लिए यह व्रत बहुत सटीक, अचूक और बहुत फलदायी और शीघ्र फलदायी चमत्कारी के समान माना गया। पुराणों के अनुसार सोमवार भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय दिन है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत शिव कृपा के प्राप्ति के लिए अद्भुत माध्यम है और शिव के चरणों में करीब जाने के लिए अद्भुत माध्यम है, ऐसा माना गया है।
ये व्रत करने से विवाह की जो योग्य कन्या है उन्हें योग्य वर मिलता है, जो वर है उन्हें योग्य वधु मिलती है। वैवाहिक जीवन जो है वो प्रेम और अस्थिरता से रहना नहीं चाहिए, इसमें स्थिरता आनी चाहिए, इसलिए वैवाहिक स्थिरता के लिए भी ये व्रत चमत्कारिक लाभदायी है। मानसिक शांति, स्वास्थ्य और पारंपरिक समृद्धि के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। शिव कृपा से राहु केतु दोष, शनि दोष, चंद्र दोष, शनि की पीड़ा, साथी साथी साढ़े साथी, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, राहु केतु चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा, इस सब से हमें पीड़ा होती है। उस सब को कंट्रोल में लाने के लिए शिव की कृपा होना और भगवान शिव शंकर के चरणों में शरण जाना बहुत जरूरी है। तो ये 16 सोमवार का व्रत इसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। श्रद्धा और सच्चे मन से जो कोई भी 16 सोमवार का व्रत करेगा उसकी केवल इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव शंकर नहीं करेंगे, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि भी वो कर देंगे। आत्म शुद्धि हमें प्राप्त कर देंगे और पूरे जीवन के लिए हमें कृपाशीर्वाद देंगे। इस व्रत के माध्यम से शिव जी की भक्ति और पार्वती माँ का कृपाशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसलिए 16 सोमवार करना बहुत उचित माना जा चुका है। तो कैसे 16 सोमवार का व्रत हमें करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। 16 सोमवार का व्रत वैसे तो श्रावण मास की नाग पंचमी का जब हो जाता है त्योहार, उसके बाद शुरू कर देते हैं। यानी नाग पंचमी जब होगी तो नाग देवता की भी हमें पूजा करनी है और उसके बाद जो सोमवार आएगा तब हमें 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहिए। भोले शंकर कर दो कृपा, हर पर अपना हाथ रख दो हमारे। दुख में जीवन में बीत रहे हैं हम, अब तो कोई राह दिखा दो हमें। सुमिरन करूं तेरे नाम का, हर सांस में तू समा जाए। शिव शंभु मेरे भोलेनाथ हो तुम, हर सोमवार मुझे पा जाए। तेरे चरणों में मैं छा जाऊं। ओम जय शिव शंकर ओंकारा, स्वामी जय शिव शंकर ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा अर्धांगी धारा। ओम जय शिव शंकर 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 हर हर शंकर। तो शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हमें 16 सोमवार का ये व्रत नाग पंचमी होते ही जो दूसरा सोमवार आएगा उस सोमवार से शुरू करना है और कंटिन्यू 16 सोमवार हमें ये करते रहना है। और कार्तिक मास आते आते हमें 16वां सोमवार कंप्लीट करके ये व्रत हमें पूरा कर देंगे। तो क्या है पूजा विधि, आइए जानते हैं। सबसे पहले 16 सोमवार के व्रत के लिए हमें सोमवार के दिन, श्रावण मास के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, प्रातः स्नान करना है, सफेद या पीले वस्त्र हमें परिधान करना है। व्रत का संकल्प हमें कर लेना है। हमें देवघर में सामने भगवान के बैठना है, शिव शंकर पिंडी के सामने बैठना है। हमें एक तामन चाहिए, ताजा जल चाहिए, एक सुपारी चाहिए और कुछ चावल चाहिए। तो तामन में 3 पलिया ताजा जल छोड़ दे, उसके बाद उसके ऊपर एक सुपारी रख दे, देन हाथ में सफेद चावल रख दे और उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क ले। देन एक दाया हाथ, बाया या दाया हाथ आप जैसे भी आपको योग्य लगे, वैसे तो बाया ही, उस हाथ में आपको चावल संकल्प के और थोड़ा पानी छिड़क के मुट्ठी बंद कर ले। उसके बाद श्री गणेश को, भगवान महादेव को और पार्वती को प्रणाम करें और उन्हें प्रार्थना करें कि हे श्री गणेश, हे श्री महादेव, हे श्री पार्वती माते, हे मेरे कुल दैवत, आप सबके चरणों में प्रणाम। आज से श्रावणी सोमवार से मैं 16 सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, आपके चरणों में ये स्वीकार कर ले। मुझे हर संकट से, पीड़ा से, पापों से व बुरे कर्मों से बाहर निकाले। मुझे इच्छा पूर्ति का कृपा आशीर्वाद दे और जो भी इच्छा आप मांगना चाहते हो वो मांगे, जैसे कि विवाह की इच्छा हो, जॉब की, बिजनेस की इच्छा हो बताए, शारीरिक या मानसिक कोई समस्या हो बताए, उसकी पीड़ा से बाहर निकाले वो बताए, गृह कलेश हो या किसी भी तरीके की जीवन में परेशानी हो वो बताए और उससे बाहर निकाले। सौभाग्य की आयु बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो वो प्रार्थना करे। ऐसे प्रार्थना करके आपको भगवान शिव शंकर के चरणों में नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है और मेरी इच्छा मुझे आप कृपा आशीर्वाद दे के पूरी करे, संकट से बाहर निकाले, पीड़ा से बाहर निकाले, मार्ग दे, दिशा दे, इसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना से बोले। उसके बाद हाथ या मुट्ठी छोड़ दे और हाथ में जो चावल है वो 3 पलिया पानी डाल के सुपारी के ऊपर छोड़ दे। ये करते वक्त श्री गणेश का गणेश गायत्री मंत्र आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है 11, 21, 51 या 101 बार। उसके बाद वो सुपारी उठानी है, उसे क्लीन करना है
और जो चौकी हम लगाएंगे शिव शंकर भोलेनाथ की पिंडी रखने के लिए, उसके साइड में ही ये सुपारी आपको श्री गणेश के रूप में स्थापन करनी है। उस सुपारी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पण करे और एक पुष्प चढ़ाए। उसके बाद आपको शिवलिंग लेना है, जो घर में शिवलिंग रहता है वो लेना है। उसको भी आपको 3 बार पलिया तामन में डाल देना है, शिवलिंग उसके ऊपर रखना है। फिर शिवलिंग को प्रणाम करना है और अब मैं आपका गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक कर रहा हूँ शिव शंकर, इसमें आप आ जाओ और ये अभिषेक स्वीकार कर लो, ऐसे प्रार्थना करें। उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर आप गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, इससे अभिषेक करें। उसके बाद अभिषेक करते वक्त आपको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मंत्र जाप करना है, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका मंत्र जाप करें। शिवलिंग का ठीक से अभिषेक कर ले। उसके बाद शिवलिंग को क्लीन कर ले और शिवलिंग की स्थापना आपको चौकी के ऊपर या चौरंग के ऊपर कर देनी है। चौकी लगाने के लिए एक चौरंग या पाट होना चाहिए, उसके ऊपर एक नया वस्त्र डाल दे। उसके ऊपर चावल से स्वस्तिक निकाले और उसको हल्दी कुमकुम अर्पण करे, स्वस्तिक को या चावल को। उसके ऊपर शिवलिंग, जो अभिषेक किया हुआ शिवलिंग है, उसकी स्थापना करे। शिवलिंग को अत्तर लगाए, भस्म लगाए, चंदन लगाए, अक्षत अर्पण करें, नीले और सफेद फूल अर्पण करें, धतूरा अर्पण करें। उसके बाद आपको बेलपत्र जो है वो बारी बारी से 108 बेलपत्र अर्पण करते जाना है। बेलपत्र के ऊपर आपको राम 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 ऐसे राम नाम लिखना है और 108 बेलपत्र शिव शंकर के पिंडी को अर्पण करते रहना है। बेलपत्र अर्पण करते वक्त भी आपको ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ऐसा मंत्र जाप करना है या महामृत्युंजय मंत्र का आपको मंत्र जाप करना है। उसके बाद बेलपत्र अर्पण करने के बाद फिर से सफेद नीले फूल आप अर्पण कर सकते हो या हार अर्पण कर सकते हो शिव शंकर को। और जो सुपारी मैंने बताई वो भी आपको साइड में स्थापना करनी है श्री गणेश के तौर पे। उसको श्री गणेश ऐसे हमें आवाहन करके स्थापना करनी है। उसे भी हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाने हैं, एक बेलपत्र उसे भी अर्पण करें। उसके बाद आप ओम पार्वती नमः का भी 21 बार पाठ करें। जितने मंत्रों का जाप आपको आता हो उतने भगवान शिव शंकर के, पार्वती के मंत्रों का जाप करें या शिव स्तुति का पाठ करें या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आपको शिव की आरती करनी है और व्रत की कथा जो है, जो मैं अभी बताऊंगी 16 सोमवार के व्रत की कथा, वो आपको पठन करनी है। आपको इस दिन उपवास रखना है, फलाहार लेना है या उपवास की जो साबुदाने की खिचड़ी होती है, खीर रहती है, वो ही आपको ग्रहण करनी है। इसका ही आपको नैवेद्य भोग चढ़ाना है इस दिन। 16 सोमवार तक आपको ऐसी पूजा करनी है, लेकिन संकल्प सिर्फ पहले ही सोमवार को आपको छोड़ना है और हर सोमवार ऐसे ही पूजा पाठ आपको करना है 16 सोमवार होने तक। 16 सोमवार उपवास रख के ही भगवान शिव शंकर के बेलपत्र अर्पण करके ही आपको घर में ऐसे पूजा करनी है। घर पे शिवलिंग नहीं हो तो 16 सोमवार आप शिवालय जाके ऐसे ही पूजा करें, लेकिन संकल्प आप जहाँ पे भी पूजा के लिए बैठेंगे वहां पे छोड़ना है। जैसे घर पे बैठ रहे हो तो घर पे, शिवालय जाके ये 16 सोमवार की पूजा कर रहे हो तो आपको शिवालय जाके पहले सोमवार को एक ही बार संकल्प छोड़ना है इच्छा पूर्ति के लिए और ये 16 सोमवार का व्रत पूरा करके ले, स्वीकार कर ले और इच्छा बताइए से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद 16 सोमवार तक इसी तरीके से आपको उपवास और प्रार्थना और शिवलिंग की उपासना करते रहनी है। उसके बाद आपको प्रार्थना और पूजा पाठ होने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। इसमें रौद्र भाव और शक्ति के साथ शिव है, इसलिए शिव तांडव स्तोत्र एक बार पठन करें। देन आपको शिव स्तुति का भी पाठ करना है। आते हो जितनी आरती शिव शंकर की आरती हो उतनी करे, श्री गणेश की और माँ पार्वती की भी आरती करें। इसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं उन्हें इसको प्रणाम करने को बोलो और भोग चढ़ाओ मीठा, जैसे कि फलाहार हो, दूध शक्कर हो, खड़ी साखर हो या जो उपवास की खिचड़ी या खीर करेंगे उसका भोग आपको भगवान भोले बाबा को दिखाना है। उसके बाद दिन भर आपको भगवान शिव शंकर के स्तुति में, नाम स्मरण में रहना है। अपना मन स्वच्छ रखें, किसी भी तरीके से बुरी वाणी या कोई भी श्राप या किसी भी तरीके से गाली गलौज ना करे। अपना व्यवहार भी सच्चा रखे, किसी के साथ अपना व्यवहार झूठा ना रखे। इस 4 मास या पूरे आयु भर आपको सच्चे मन से ऐसे ही रहना है। पूरे 16 सोमवार तक आपको ऐसे ही ये व्रत करना है, संकल्प सिर्फ एक बार करना है। और 16 सोमवार की जो व्रत की कथा है उसका पठन करें। तो क्या है 16 सोमवार के व्रत की कथा, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जो बहुत निर्धन था
और वो शिव का भक्त था। वो हर सोमवार व्रत रखता था, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता था और ओम शिवाय नमः का मंत्र जाप करता था। उसकी दरिद्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कुछ भी उसके जीवन में बर्ताव या बदल नहीं आ रहा था, तो वो बहुत कष्टी रहता था, उसका परिवार भी दुखी कष्टी रहता था। उसकी श्रद्धा देखकर स्वयं भोलेनाथ एक दिन प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वो उसके निस्सीम भक्ति से प्रसन्न हो चुके हैं। जल्दी उसे संतान प्राप्ति होती है, धन संपत्ति मिलते, घर में सुख शांति छा जाए। इसके बाद हर कोई 16 सोमवार का व्रत करना शुरू हुआ, क्योंकि वो जितने भी सोमवार करता था हर साल में, जब श्रावण मास में शुरू करता था, लगातार 16 सोमवार करता था। उसी के बाद उसे ऐसी प्रचिति आना शुरू हो गई। तब से उसने 16 सोमवार के व्रत की ये प्रचार किया कि 16 सोमवार का व्रत करने से हर संकट से हम बाहर निकालते हैं, हर मुश्किल से हमें भगवान शिव शंकर खुद बाहर निकालते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी ही प्रार्थना है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव शंकर के चरणों में चले जाओगे तो शिव शंकर आपको प्रसन्न होकर वरदान जरूर दे देंगे। और आपको मंत्रों का जितना भी आता हो उतने मंत्रों का जाप करें, उसके साथ महामृत्युंजय मंत्र के साथ और शिव के मंत्रों के साथ आपको पार्वती के कोई मंत्र आते हो जिसको विवाह करना है, विवाह के लिए अगर कोई भी कुमारी का ये 16 सोमवार का व्रत कर रही है तो ओम उमापतये नमः इसका भी आपको प्रार्थना करनी है या मंत्र जाप 108 बार करना है। मंत्र है ओम उमापतये नमः। और शिव गायत्री मंत्र जो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसका भी मंत्र जाप आप कर सकते हो। अगर आप जॉब की और पैसों की परेशानी के लिए कर रहे हो तो ये जो शिव गायत्री मंत्र है इसका मंत्र जाप आप 16 सोमवार का व्रत करके 108 बार इसके साथ ही करो व्रत के साथ। अगर आप विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो ओम उमापतये नमः ये पार्वती का मंत्र जाप शिव शंकर के गायत्री मंत्र और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसके साथ 108 बार जरूर करना। जरूर आपको इच्छित वर या वधु प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी कष्ट से बाहर निकलना चाहते हो, जैसे कि शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, बीमारी हो, तो आपको राहु केतु का शांतिकारक शिव मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय कालाग्नि रुद्राय नमः। राहु केतु का शांतिकारक शिव मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय कालाग्नि रुद्राय नमः। इसका आपको मंत्र जाप 16 सोमवार का व्रत करके हर सोमवार को 108 बार करना है। इससे राहु केतु शनि शांत हो जाते हैं और शिव शंकर आपको शनि राहु केतु के पीड़ा से बाहर निकालते हैं, मन की ताकत देते, आत्मशुद्धि देते हैं और आपका कष्ट वो निवारण कर लेते हैं। सोमवार की आरती आपको व्रत की कथा पठन करके, मंत्रों का जाप करके, पूजा पाठ करके, पूरे विधि से करके करनी है। जैसे कि ओम जय शिव शंकर ओंकारा, स्वामी जय शिव शंकर ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा अर्धांगी धारा, ओम जय शिव शंकर ओंकारा ये आरती है। या लवठोती विकराल ब्रह्मांडी माला ये आरती है। इसके साथ गणेश जी की भी आरती करे, शिव की आरती करे और माँ पार्वती की दुर्गे दुर्गढ़वाली की भी आरती करे। इस तरीके से आपको 16 सोमवार तक आपको व्रत करते रहना है। और 16वां सोमवार जो है वो कार्तिक मास में आएगा। 16वां सोमवार लास्ट डे आपको पूरा करना है, उसका भी व्रत विधि ठीक से 16 सोमवार तक आपको कर लेना है। 16 सोमवार के दिन आपको इसकी समाप्ति पूरे शास्त्र तरीके से करनी है। जैसे कि आपको 16 जो कपल्स रहते हैं, 16 शादीशुदा जो कपल्स या सौभाग्यवती रहती है उनको जोड़ियां बुलानी है। 16 शादीशुदा लोगों की सुहासिनी की और उनके साथ उनके पति को भी बुलाना है और उन जोड़ियों की आपको यथाशुद्ध पूजा करनी है उनकी, और उनको आपको भोजन देना है 16वें सोमवार को। और आपके घर में एक ब्राह्मण बुला के सत्यनारायण की पूजा करवा के उनके हाथ से 16 सोमवार की समाप्ति, व्रत की समाप्ति कर लेनी है। 16 सोमवार के दिन 16 जोड़ियों को, मैरिड वुमेन्स और उनके पति को 16 लोग जो शादीशुदा लोग हैं, जोड़ियां है शादीशुदा, उन्हें बुलाए, उनकी पूजा करे, उनको हल्दी कुमकुम दे, सुहासिनी के 16 श्रृंगार दान करे, उन्हें यथोच्च भोजन दे उन्हें, और भगवान शिव शंकर को प्रार्थना करे कि मेरी ये 16 सोमवार के व्रत की पूजा और विधि स्वीकार कर ले। आज 16वां सोमवार है,
तो मैंने 16 जोड़ियों को, शादीशुदा जोड़ियों को बुलाए हैं, उनकी पाद्य पूजा की है, उन्हें भोजन यथोच्च दिया है, 16 श्रृंगार भी उन्हें भेंट वस्तु के तरीके से हमने दिए हैं। तो आप मेरे कृपा आशीर्वाद दे दे, मेरे पूजा से प्रसन्न हो जाओ और मुझे योग्य कृपा आशीर्वाद दे दो, हर संकट से बाहर निकालो और ऐसे ही मेरे साथ रहो। ऐसे आपको उन्हें एकदम नम्रता से प्रार्थना करनी है 16वें सोमवार को, जो कार्तिक मास में आएगा। उसके बाद इसका उद्यापन करना है व्रत का, ब्राह्मण के हाथ से या खुद से। उसके बाद उद्यापन के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो उपवास है वो छोड़ देना है। जो भी भोजन में आप मीठा भोग लगाओगे उस दिन, उसके साथ आपको व्रत संपन्न करके 16 जोड़ियों की पूजा पाठ करके और शिव की भी पूजा करके आपको उद्यापन करना है ब्राह्मण के साथ, सत्यनारायण की पूजा डाल के। और आपका जो उपवास रहता है 16 सोमवार का, वो भी मीठा भोग जो चढ़ाएंगे उसका खाना ग्रहण करके आपको उपवास भी छोड़ देना है। उसके बाद जो ब्राह्मण के हाथ से आप उद्यापन करवाओगे, तो आपका जो शिवलिंग है घर में अगर पूजा की, उसकी फिर से देवघर में स्थापना करें, उसकी पूजा करके। और वो जो निर्माल्य रहता है, जो बेलपत्र फूल हार हम सब अर्पण करते, वो सब बहते पानी में या नदी में छोड़ाने हैं। इस तरीके से आपको 16 सोमवार का ये व्रत पूरा करना है। देन अगर आप घर में कर रहे हो 16 सोमवार का ये व्रत, तो हर सोमवार जाके शिवालय जाके भी भगवान शिव शंकर को बेलपत्र, पानी, सफेद नीले फूल अर्पण करके पंचामृत का वहां पे भी अभिषेक करके दर्शन लेके आना है और वहां पे भी जाके प्रार्थना करनी है हर सोमवार को 16 सोमवार तक। हर सोमवार अगर पूरे लाइफ में जाते रहे, जल चढ़ाते रहे शिवपिंड के ऊपर, तो बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन इस 16 सोमवार में तो करना ही और श्रावण मास में तो जरूर करना है। उद्यापन के दिन भी आपको शिवालय जाके वहां पे भी अन्नदान भोजन देना है और शिव की वहां पे भी जाके पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है कि मेरा 16 सोमवार का व्रत संपन्न हुआ, मुझसे कुछ चूक भूल हुई हो तो आपके चरण में माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दो और मुझे मेरे संकट से बाहर निकालो, कृपा आशीर्वाद दो और जल्द से जल्द मेरी इच्छा पूरी करो। ऐसे भगवान शिव शंकर को, माँ पार्वती को, गणेश को आपको 16वें सोमवार के दिन भी प्रार्थना करनी है और फिर से वहां पे ताजा जल बेल पत्र अर्पण करके पूजा कर लेंगे। तो इस तरीके से 16 सोमवार का व्रत का विधि रहता है, संपन्नता रहती है और उद्यापन रहता है, जो आपको कंटिन्यूस 16 सोमवार तक, श्रावण मास से कार्तिक मास तक करना है। और 16वें सोमवार को विधि व शास्त्रोक्त पद्धति से 16 शादीशुदा जोड़ियों को बुला के उनकी पाद्य पूजा करके उद्यापन करना रहता है, सत्यनारायण की पूजा डाल के। और 16 चीजों का भी दान करे 16 जोड़ियों को। तो इस तरीके से 16 सोमवार का व्रत है। 16 सोमवार तक उपवास रखे, फलाहार ले या एक ही चीज साबूदाना की खिचड़ी या खीर खाए, कुछ भी दूसरा ना खाए। अगर किस तरीके से एक सोमवार आपका ड्रॉप हो रहा है या नहीं कर पा रहे, तो वो छोड़ देना है और उसके बाद का पकड़ के 16 सोमवार आपको पूरे करने हैं। माता भगिनी के जा सकते हैं उनके मासिक धर्म की वजह से, लेकिन अगर आप पुरुष हो तो नहीं जाएंगे, कुमारिका हो तो भी शायद आपके नहीं जाएंगे, कंटिन्यूस होंगे। 12 साल की आगे की कोई भी कुमारिका अच्छा वर मिलने के लिए ये 16 सोमवार का व्रत कर सकती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी 16 सोमवार के व्रत की, मुझे जरूर बताना। अगर आपको कोई दूसरी कथा व्रत की पता हो या कोई दूसरा तरीका पता हो तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर शेयर करना। तो आज का जो कंटेंट है 16 सोमवार के व्रत का हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। शिव जी की बारात चली, भूत प्रेत संग साथ चली, नंदी झूमे डमरू बजे, गगन गूंजे हर हर की गली। शिव शंकर बने सवारी, पार्वती बनी दुल्हन प्यारी, श्रद्धा से जो देखे दृश्य कहे उठे जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो देवी सज्जनों दोस्तों, इस तरीके से 16 सोमवार के व्रत करने से हमें शिव जी की तरह वर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए विवाह के लिए भी 16 सोमवार का, इच्छा पूर्ति के लिए, संकट से बाहर निकालने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए हमें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो मैं भगवान शिव के चरण में प्रार्थना करती हूँ कि श्रावण मास का ये व्रत 16 सोमवार का हर कोई करे, मैं भी करूँ। ना तो आप सावन में एटलीस्ट जाके भगवान के शिव पिंडी के ऊपर जल बेलपत्र और दूध दही अर्पण करते आए और उनका दर्शन लेते हैं। तो भगवान शिव शंकर हम सबको कृपा आशीर्वाद दे, यही मैं शिव के चरण में प्रार्थना करती हूँ। और आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गोल्ड सॉन्ग चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद। हर हर महादेव।